मुझसे शादी कर लो। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सक्सेसफुल हूँ और हैंडसम हूँ। पकड़े गए। वही देखो। मेरा पैर। कहाँ जा रहे हो? मत दो। मुझे भी तो बाहर जाना है। मेरे पैर पे पैर रख दिया। उधर चलो। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जाने दो मुझे। जाने दो मुझे। हटो यहाँ से। मिस्टर गू, मिस्टर गू, मिस्टर गू। बचपन में इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये स्ट्रेस में आ जाते हैं अगर वैसी ही चीज़ इनके साथ होती है तो। ये चीज़ें लगातार होती रहेंगी अगर ये स्ट्रेस्ड रहेंगे तो। इसीलिए वो इस तरह की सिचुएशन अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि मीटिंग्स में भी उनकी जगह मैं ही जाता हूँ। पेशेंट के साथ कौन है? हाँ, मैं हूँ। तो तुम्हें पता होगा कि उन्हें कौन सी दवाई से एलर्जी है? उन्हें एलर्जी है पेनासिलिन और एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन से। इन्हें 2 दिन पहले कोल्ड हुआ था। प्लीज़ इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे। ये असिस्टेंट इनके लिए बहुत कुछ करता है। मुझे लगता है इन दोनों के बीच कुछ तो है। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है ना? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुमसे शादी करनी है। माँ। कोई बात नहीं, लगे रहो, कुछ नहीं। माँ, गलत मत समझिए। क्या तुम्हें उसे प्रपोज करना है या नहीं? आज नहीं तो फिर किसी और दिन। तुम नानजाओ की गर्लफ्रेंड हो, है ना? तुम तो काफी सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कितने साल की हो? तुम क्या काम करती हो? माँ, इसका नाम जियान सिंह है। ये 22 साल की और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तुम इतनी छोटी हो? तुम तो हाँ ठीक है, कुछ सालों का अंतर अच्छा रहता है। बड़ा लड़का हो तो प्यार ज्यादा होता है। किंग बराबर? किंग। तो तुम क्या पढ़ाई करती हो? तुम नौजा को कहाँ पे मिली? वो मैं और ये मैं 3 गुना पे कर दूंगा। आंटी, मैं आर्ट और डिजाइन पढ़ रही हूँ और जब मैं काम पर थी तब इनसे मुलाकात हुई। और फिर कंपनी में मुझे इनसे कॉमिक के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी दिन ये मुझे बहुत पसंद आए। तुम कॉमिक भी ड्रॉ करती हो? तो तुम तो बिल्कुल नाउजाओ की तरह हो। चलो अच्छा है, नाउजाओ के पास एक गर्लफ्रेंड है, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या मुझसे पहले इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? मैंने तो इतने सालों में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं देखी। और तो और वो ब्लाइंड डेट्स पे भी नहीं जाना चाहता। मुझे तो बहुत चिंता होती थी। ये सच नहीं है। माँ, आपको योगा क्लास नहीं जाना है? शाचवान, माँ को लेकर जाओ। ठीक है। किंचिंग, क्या तुम कल फ्री हो? हम कल बाहर जा सकते हैं। अगर तुम कल फ्री हो तो हम लंच के लिए मिल सकते हैं। बिल्कुल आंटी, आपके लिए मेरे पास बहुत समय है। ये तो बढ़िया है। नानजाओ, कल किंग को पिकअप करना मत भूलना। अच्छा होगा अगर तुम्हें उसे छोड़ दो तो। ठीक है? ठीक है माँ। चलो अब मेरी क्लास है, मैं अब तुम्हें कल मिलती हूँ। ठीक है? बाय बाय। अब जल्दी चलिए। मिस्टर गु, कल की सर्विस की पेमेंट क्या होगी सर?
वैसे मुझे आपसे एक बात जाननी थी। आप तो मुझ पे बहुत गुस्सा करते थे ना, तो अब अचानक क्या हुआ? शायद मुझे पता है, कोई अंधा ही होगा जो ये कहे कि आप मुझे पसंद करते हो। अचानक से क्यों पसंद आऊंगी आपको? क्या ये सब कुछ बहुत पर्सनल है? ऐसा कह सकती हो। तुम चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, लेकिन रियल मैरिड कपल की तरह डेट पर ना जाएं। हाँ, सही सुना तुमने। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ। दूसरी लड़कियां तुम्हें देखती तो शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें एक बेहतर और अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे माफ करना, किसी से भी शादी करना आसान नहीं, और अगर तुम्हारे जैसा लड़का हो तो बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा सिंगल रहा हूँ। एज अ हस्बैंड एक परफेक्ट चॉइस हूँ। शादी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे को समझें तो हम एक अच्छे कपल बन सकते हैं। अब ये शादी हम दोनों के लिए और भी मुश्किल है, तुम्हारी सोच की वजह से। मैं सुबह 11:30 बजे तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। चिंची, इन कपड़ों में तुम मेरी माँ से मिलोगी? कल तो मैंने और भी कैजुअल पहना हुआ था। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो तो मेरी माँ इम्प्रेस हो जाएगी। मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है, तो उन्हें इम्प्रेस क्यों करूं? और तो और वो मुझे ना पसंद करे तो ही अच्छा है, फिर शादी के लिए कोई परेशान नहीं करेगा। तुम दोनों यहाँ पे हो। हेलो। तुम पहले कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? किंचे, ये हमारी पहली मुलाकात है, तुम घबराओ मत, बैठ जाओ। ठीक है। आप क्या खाना पसंद करोगी? कुछ भी मंगवा लो। सुनो, एक ग्लास टमाटर का जूस। नहीं, दो। अच्छा सुनो तो, मैं कल तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहोगी? जो काम एनिमेशन से जुड़ा हुआ हो। तो फिर सेंगियन ज्वाइन कर लो, तुम नॉइंजॉय को असिस्ट कर सकती हो। भूल कोई जाओ। बात नहीं। इसकी ड्राइंग स्टाइल हमारी कंपनी से अलग है। सही कहा, इन्हें आर्ट्स और डिजाइन्स बहुत पसंद हैं, सब हाई स्टैंडर्ड हैं। मेरा काम तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है। वैसे तुम क्या ड्रॉ करना पसंद करती हो? रोमांस कॉमिक। इस दुनिया का अमीर लड़का जो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी की लड़की पर दीवाना हो जाता है और उसे खुश करने के लिए धीरे धीरे अपनी कंपनी में ले आता है। क्या सच में ये तुम्हारी पसंद है? हाँ, ये अभी चीजें सीख रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है? ये बहुत ही खुददार लड़की है, ये अपने सारे एक्सपेंसेस खुद मैनेज करती है। इसलिए मुझे हमेशा पैसों की जरूरत होती है। कुत्ते को टहलाना, खाना डिलीवर करना, प्रिंटिंग सर्विस, किसी के लिए सीट बुक करना और ट्यूशन भी देती हूँ। पैसों के लिए कोई भी जॉब कर सकती हूँ। किंग, अब बातें बंद करो। इसी तरह की बातें की तो मुझे बुरा लगेगा।